Jammu and Kashmir Waqf Board President Darakshan Andrabi expressed her support for Union Home Ministry's decision to ban Jammu and Kashmir Ittihadul Musliman and Awami Action Committee. She further called for a ban on other groups who might disturb the peace and happiness of the people in the valley, saying that the people have been able to breathe peacefully due to the decrease in militancy. She called for a ban on any such similar groups. डालेंगे तो एमएचए की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है बहुत बेहतर है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अब अमन में कोई भी खलल हो, अमन खराब हो। हम मुश्किल से अब 2-5 सालों से चैन की सांस यहाँ पे ले रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, तो हम चाहते हैं ऐसी भी और भी जमातें जो जम्मू कश्मीर में अमन को ख़राब करना चाहती हैं, उन पे भी पाबंदी लगाई जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग अमन से रहे, चैन से रहे और खुशी से रहे। देखिए, जब कोई अमन में खलल करेगा तो दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि हम फिर से यहाँ पे वही तबाही करेंगे। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारा मुल्क है, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, अब जम्मू कश्मीर को फिर से पिछले हालात में जाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि अमन और खुशहाली आगे बढ़ेगा और हमेशा ये जो जन्नत कहला। The Ministry of Home Affairs announced on Tuesday, March 11, that it has designated the Jammu and Kashmir Ittihadul Musliman and Jammu and Kashmir-based Awami Action Committee as an unlawful organization and imposed an immediate 5-year ban on it, accusing the organization of engaging in activities that threaten the country's sovereignty, integrity and security. As per an official notification, the AAC, led by Umar Farooq, has been involved in supporting terrorist activities and spreading anti-India propaganda to fuel separatism in Jammu and Kashmir. Over this, BJP MLA Vikram Randhawa says it's a good decision by the Home Ministry. There is no such parameter that the CM must be taken into confidence. They were involved in anti-national activities. He don't think that the Home Ministry need to take the CM into confidence before making any such decisions. पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किस संदर्भ में ये बात कह दी है। अलबत्ता मैं तो ऐसा मानता हूं कि गृह मंत्रालय ने बड़ा बेहतरीन निर्णय लिया है और गृह मंत्रालय का काम करने का दृष्टिकोण अपना ही होता है। ऐसा कहीं अनिवार्य पैरामीटर्स नहीं रहते हैं कि गृह मंत्रालय किसी राज्य में कोई निर्णय लेने वाला तो वहाँ के मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। और खैर, ये तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे ये लोग, इनकी संस्थाएं काम वो करती थी जो भारत विरोधी गतिविधियों में जुड़े रहते हैं, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को नोटिस में लेना ये कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के पैरामीटर्स में होता हो, मैं ऐसा मानता नहीं हूं। लेकिन जो भी गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है, बड़ा बेहतरीन निर्णय लिया है। सख्त कार्रवाई इनकी ऑर्गेनाइजेशन पे, इनकी बिलोंगिंग्स पे, इनकी सराउंडिंग्स पे, इनकी एड्स पे होनी चाहिए। सर, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है जो संबल है वो कोई 5,000 साल पहले जो उपनिषद थे उसमें उनका विवरण है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, इतिहास गवाह है, सर्वोपरि सृष्टि पे तो सनातन ही आया है। सब सनातन के बीच में से निकले हैं। कोई मान ले तो अच्छी बात है, नहीं माने तो उसकी इच्छा है। लेकिन ये सच्चाई है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो संबल के दृष्टिकोण से ये बात करी है कि इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है कि 5,000 पहले के जो उपनिषद है उसमें संबल का वर्णन है। और मुझे तो लगता है कि इस वक्त यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन में संबल जो है वो संभल गया है। सर, वही जो संबल में जो अभी होली होनी है, तो वहाँ जो मस्जिदें रास्ते में आएंगी उनको कवर किया जा रहा है, वो किस तरह देखते हैं? देखिए, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे फैसला होता है। कई लोग उकसाने वाले भी होते हैं। होली है, त्यौहार है, हमारा सनातन से जुड़ा हुआ त्यौहार है। हम खुद भी कहते हैं कि संयम के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलत हरकत कोई नहीं करनी चाहिए, किसी को उकसाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी समाज में हर पहलू के लोग रहते हैं, कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए, कहीं को उकसाया ना जाए, कहीं कोई गलत हरकत ना हो जाए, उसको नियंत्रण में रखने के लिए वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन